विराम, ईरान में बम मचाएगा कोहराम। अब ट्रंप का ऐलान, ईरान का होगा सर्वनाश। परमाणु बम से ट्रंप का रिएक्शन, पागलों के हाथ में नहीं दे सकता एटम बम। नतांज एस्फान पर हमले की तैयारी, परमाणु ठिकानों पर आखिरी हमला। अमेरिका इजराइल का आखिरी हमला, साफ कर देंगे यूरेनियम और टॉप लीडरशिप। साढ़े 6,000 टन हथियारों से हमले की तैयारी, राउंड 2 हमला, ईरान में कयामत। तीन दिन में फट जाएगी ईरानी तेल पाइपलाइन, ट्रंप ने हॉर्मुज में किया तबाही का प्लान। दूसरा ईरान बन जाएगा तुर्की, इजराइल के टारगेट पर अंकारा। सीएनएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, ईरान ने तबाह किए अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने। युद्ध में अमेरिका के खर्च हुए 50 अरब डॉलर, 23,000 करोड़ के तबाह हुए हथियार। ईरान ने फांसी पर लटका दिए इजराइल के परमाणु जासूस। राउंड 2 युद्ध की तैयारी, 40 दिन में ईरान ने कर दिया खेल। फिर एक बार जंगी हालात के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिका बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ट्रंप ने तो साफ कह दिया है कि जब तक हम ईरान के परमाणु ठिकानों का पूरी तरह सर्वनाश नहीं कर देंगे, तब तक हम ईरान पर इसी तरह हमले करते रहेंगे। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ट्रंप के आखिरी आदेश का इंतजार कर रहा है और इस बार अमेरिका और इजराइल की तरफ से डबल हमले ईरान पर होने जा रहे हैं। तबाह होगा ईरान, भस्म करेंगे पागल परमाणु। उनतालीस दिन की सीधी जंग में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को चारों खाने चित नहीं कर पाए हैं। बेशक ईरान पर तूफानी हमलों से भारी तबाही हुई है, लेकिन आज तक ईरान का 460 किलो संवर्धित यूरेनियम, उसके मिसाइल गोदाम और बंकर, यहां तक कि ईरान की लड़ाकू लीडरशिप को भी पूरी तरह से अमेरिका और ईरान मिलकर खत्म नहीं कर पाए हैं। ईरान की नई शर्तों से भन्नाए राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि ईरान के नए शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकराता हूं और अब ईरान पर आखिरी हमला होगा तो ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि हम ईरान जंग जीत चुके हैं, बस हमें ईरान के ताबूत में आखिरी कील लगानी है। हॉर्मुज में अमेरिका की प्रचंड नाकेबंदी ने भी ईरान को जंग के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान के कमांडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब ईरान अपने दुश्मनों पर उन हथियारों से हमला करेगा जिसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सुना होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पास कुछ ऐसे सुपर हथियार हो सकते हैं जो राउंड 2 की जंग में अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बन सकते हैं। खबर तो यहां तक है कि ईरान फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। इसके अलावा ईरान का सबसे एडवांस और घातक ड्रोन गाजा भी हमला करने के लिए तैयार है। इधर इस बार इजराइल के सैन्य अड्डों पर अमेरिकी हथियारों और सेना की जबरदस्त हलचल मची हुई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है
कि अमेरिका अब तक इजराइल में 1,15,000 टन से ज्यादा गोला बारूद और हथियार भेज चुका है। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल में 6,500 टन गोला बारूद और हथियार भेजे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान पर हमला कब होगा? इसका जवाब ना तो ट्रंप दे रहे हैं और ना ही अमेरिकी सेना। हम आपको वो खबरें दिखाने जा रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल के वॉर प्लान का सबसे प्राइम टारगेट हैं। पागल हैं ईरान के लीडर, नहीं बनाने देंगे परमाणु बम। किसी भी वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले का बड़ा आदेश दे सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ ब्रैड कूपर ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के 3 विकल्प बताए हैं। दावा यह भी कि ट्रंप ने एक विकल्प को हरी झंडी भी दे दी है, लेकिन ईरान पर हमला कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, इसे बेहद गोपनीय रखा गया है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म कर दो। उसका 460 किलो संवर्धित यूरेनियम छीनकर अमेरिका लाओ। और अब यही इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। ईरान के मिसाइल हमलों से बौखलाए अमेरिका और इजराइल को इतना जरूर एहसास हो चुका है कि अगर ईरान की मिसाइल क्षमता इतनी खतरनाक है और अगर ऐसे हालात में ईरान ने 8 से 10 परमाणु बम बना दिए तो ईरान सबसे पहले इजराइल का वजूद खत्म कर देगा। ईरान इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करेगा कि ईरान के परमाणु हमला करने के बाद ईरान का क्या होगा। इसीलिए ट्रंप ने ईरान की टॉप लीडरशिप को ऐसा पागल बताना शुरू कर दिया है जो परमाणु बम हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप ने भड़कते हुए कहा है, अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गया तो तबाही मचा देगा ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनके पास परमाणु हथियार होता और इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप तबाह हो जाते। हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं जाने दे सकते। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक परमाणु खतरे से बचा लिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर फिर से ठुकरा दिया है। इससे पहले ईरान 26 और 27 अप्रैल को भी अपना प्रस्ताव भेज चुका है, जिसे वो ठुकरा चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं किया है। इससे ट्रंप बेहद नाराज हैं। ट्रंप को लगने लगा है कि ईरान अमेरिका के साथ खेल रहा है और परमाणु बम हासिल करने के लिए वार्ता का नाटक करके ज्यादा से ज्यादा समय खींच रहा है। I spoke to him today. We're discussing. It's a little hard to figure out who their leaders are, frankly. You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. 4 गुना हमला करेगा ईरान, कमांडर मोहम्मद जाफर का ऐलान। ईरान युद्ध वाकई इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 4 गुना हमला करने का ऐलान कर दिया है। इधर सबसे हैरान करने वाली और चौंकाने वाली खबर यह है कि अमेरिका ने अब अपने 4 मालवाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के खिलाफ समंदर में झोंक दिया है। लेकिन ईरान पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ रहा और इसकी वजह है रूस और चीन से ईरान को मिल रही वो सैन्य और खुफिया मदद जिसके दम पर ईरान अभी भी अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है। पिछले 24 घंटे में ईरान के कमांडरों ने जिस तरह से राउंड 2 युद्ध का ऐलान शुरू कर दिया है, उससे ये साफ पता चलता है कि ईरान इस बार अमेरिका और इजराइल को चौंका सकता है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टकराव हो सकता है। डिप्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर के मुताबिक
ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। जाफर ने आरोप लगाया कि अमेरिका किसी भी समझौते या फिर वायदे का ठीक से पालन नहीं करता। मोहम्मद जाफर का कहना है कि अमेरिका के ज्यादातर बयान और कदम मीडिया को ध्यान में रखकर उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का पहला मकसद तेल की कीमतों को गिरने से रोकना है और दूसरा मकसद उन समस्याओं से बाहर निकलना है जो उसने खुद पैदा की हैं। मोहम्मद जाफर ने यह भी कहा कि ईरान की सेना किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर अब भी तनाव बना हुआ है। हाइपरसोनिक हमले को तैयार अमेरिका, हार्ट अटैक हमला करेगा ईरान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम किसी भी वक्त ईरान के बंदरगाहों, हॉर्मुज स्ट्रेट, हर द्वीप, तेल के कुएं और पाइपलाइनों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के नतांज, एस्फान, फोर्दो, बुशर परमाणु ठिकानों पर भी हमले कर सकते हैं। इधर ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार ईरान ऐसे घातक नए हथियारों से हमले करेगा जिसकी कल्पना ना तो अमेरिका ने की होगी और ना ही इजराइल ने। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के पास लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें 70% से ज्यादा बची हुई हैं। इधर खबर यह है कि अमेरिका भी अपनी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान में बड़े ठिकानों को निशाना बना सकता है। खबर है कि अमेरिका की डार्क ईगल 5 मैक की रफ्तार यानी लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईरान पर हमला कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की नेवी कमांडर ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर ट्रंप और नेतन्याहू भी बेहद तनाव में आ गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया में ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नए हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उसका ये हथियार दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देगा। ईरान ने ये हथियार निकालने की धमकी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने ईरानी प्रपोजल को ठुकराते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी का बयान जारी किया है। बयान में शाहराम ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के एक ऐसे हथियार का सामना अब दुश्मन की सेना को करना पड़ेगा जिससे वो बहुत ज्यादा डरते हैं। ये हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। ईरान की इस नई धमकी से फिर से लड़ाई छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। ईरानी नेवी के कमांडर ने एक बयान में कहा कि उनकी ओर से अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पर हमले किए गए हैं। इसमें कम से कम 7 मिसाइल ऑपरेशन किए गए हैं। داشتیم مذاکره می‌کردیم. آتش بسی که می‌دونیم از همون اول هم عرض کردم با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد. خب الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. موضوع اصلی خاتمه دادن به جنگ به نحوی که منافع و مصالح ما رو تأمین بکنه. क्या तेहरान में हुए जोरदार धमाके अमेरिका और इजराइल की तरफ से राउंड 2 हमले की शुरुआत हैं? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस वक्त खाड़ी के कई देशों और इजरायली अड्डों पर 75 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमान और जेट ईरान पर हमले को बिल्कुल तैयार हैं। खबर ये भी है कि हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत नई और घातक मिसाइलों से लैस हैं, जिनमें कई तरह की नई मिसाइलें, टॉर्पीडो और ड्रोन भी मौजूद हैं। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त ट्रंप आखिर कह क्या रहे हैं, इजराइल दावा क्या कर रहा है और ईरान किस तरह से पलटवार की धमकी दे रहा है। राउंड 2 हमले को तैयार अमेरिका, पहला टारगेट जनरल वहीदी। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की योजना तैयार कर चुकी है। पेंटागन हॉर्मुज स्ट्रेट,
दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खास तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने में इस्तेमाल होने वाली जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया और ना ही किसी घटना की जानकारी दी। इधर दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का कहना है कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका देश अमेरिका से उस देश को पाषाण युग में लौटाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। काट्स ने एक वीडियो बयान में कहा, इजरायली सेना रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तरह से पूरी तरह तैयार है और लक्ष्यों को चिन्हित भी कर लिया गया है। काट्स ने यह भी धमकी दी कि जब हमला फिर से शुरू होगा तो ये अलग और जानलेवा होगा। ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अमेरिका उन ईरानी सैन्य नेताओं को निशाना बनाने पर विचार कर रहा है जिन्हें वो स्थायी शांति वार्ता में बाधा मानता है। खबर है कि अमेरिका सबसे पहले ईरान में सत्ता का केंद्र बने मेजर जनरल अहमद वहीदी को मारना चाहता है ताकि वार्ता की एक बड़ी रुकावट को दूर किया जा सके। अमेरिका का यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के मिसाइल भंडार और लॉन्चरों पर दोबारा हमला हो सकता है। داشتیم مذاکره می‌کردیم. آتش بسی که می‌دونیم از همون اول هم عرض کردم با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد. خب الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. موضوع اصلی خاتمه अब ऐसे हालात में देखना होगा अमेरिका ईरान पर हमला कब करता है और ईरान इस बार अमेरिका और इजराइल पर पलटवार कैसे करता है। इस बीच इजराइल ने लेबनान पर भयानक बमबारी करके हिजबुल्लाह के 10 लड़ाकों को मार डाला है। उधर लेबनान पर इजरायली हमले से भड़के तुर्की ने धमकी दे दी कि नेतन्याहू युद्ध समझौता ही नहीं चाहते। और इतना ही नहीं, तुर्की नेवी ने इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को अब जल्द से जल्द बनाने का ऐलान भी कर दिया है। उधर ईरान की राजधानी तेहरान के करीब बम विस्फोट में 14 रिवोल्यूशनरी लड़ाकों की मौत के बाद युद्ध फिर भड़कने का सिग्नल मिल चुका है। ईरान में फिर से बम फटा है। लाशें बिछी है। धमाका तेहरान के करीब जजान में हुआ है। बम विस्फोट में 14 रिवोल्यूशनरी लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान की करीबी बताई जाने वाली नूर न्यूज वेबसाइट के मुताबिक तेहरान से उत्तर पश्चिम में जंजान शहर के पास जमीन के नीचे दबे गोले बारूद के गोदाम में विस्फोट हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट में इस्तेमाल हुए हथियारों में क्लस्टर बम और एयर माइंस भी शामिल थी। युद्ध के दौरान अमेरिका इजराइल के बरसाए बमों में विस्फोट से 14 लड़ाकों की जान चली गई है। इससे भड़के ईरान ने अमेरिका इजराइल से बदला लेने की धमकी दे दी है। ईरानी सेना के डिप्टी अधिकारी
मोहम्मद जाफर आसादी ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका जैसे धोखेबाज से समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप पर भरोसा करने से साफ इनकार कर दिया है। این مذاکره ما با آمریکا یک مذاکره متعارف و معمول نیست. مذاکره است که یک پیشینه بسیار خونین داره. من الان دیگه حتی نمیتونم بگم که دیوار بی‌اعتمادی، اصلا بحث اعتماد در رابطه با ایران و آمریکا نمیتونیم مطرح کنیم. ट्रंप ने तय किया है कि वो वॉर जोन से सेना नहीं हटाएंगे। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान के एटम बमों को छीन लेंगे, लेकिन ईरान उन्हें जबरदस्त पलटवार के सिग्नल दे रहा है। ईरान ने ट्रंप को खाड़ी देशों के ऐसे दृश्य याद करने की चेतावनी दी है। बम धमाकों से दिल्ली दुबई, मिसाइलों की बौछार से जलता रियाद, रॉकेट की बौछार से धुआं धुआं मस्कट, पनामा, कुवैत सिटी और अम्मान में सीरियल बमबारी की तस्वीरें। ये ईरान का बदला था। ट्रंप नेतन्याहू को ईरान ने खाड़ी के फ्रंट पर बुरा फंसाया था। जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल कहर ढा रहे थे, तब रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने खाड़ी देशों के इन आलीशान शहरों को बारूद से पाट दिया था। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने अरब वर्ल्ड की महाशक्तियों को दहला दिया था। एक बार जब फिर ट्रंप ने ईरान को फिनिश कर डालने की धमकी दी, तो ईरान पुराने पैटर्न पर हमलों के लिए रेडी है। ईरान ने टारगेट सेट कर लिए हैं। ईरान के आत्मघाती ड्रोन लॉन्च पैड पर हैं। ईरान की विध्वंसक मिसाइलें तान दी गई हैं। मुस्तफा खामनेई का ऑर्डर जैसे ही मिलेगा, खाड़ी मुल्कों में हाहाकार मचेगा, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का विस्तार शुरू हो गया है। ईरान ने धमकी दी है कि वो संयुक्त अरब अमीरात को कुचल डालेगा। ईरान ने वार्निंग दी है कि तुर्की ने अगर बारूदी तिकड़म बंद नहीं की तो वो पूरी तरह से तबाह होगा। ट्रंप ने जिस युद्ध को भड़काया, वो अब उन्हीं की मुसीबत बन चुका है, क्योंकि ईरान उनकी एक नहीं सुन रहा। इजराइल ने भी ट्रंप से अलग रुख अख्तियार कर लिया है। खाड़ी देशों में ईरान का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। खुद ट्रंप ने कई देशों को अलर्ट किया है कि ईरान के एटमी हथियार कितने खतरनाक हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियारों से दुश्मनों को दहलाने की जुर्रत करता है तो उससे पहले ही ईरानी सेनाओं को बर्बाद कर दिया जाएगा। मगर खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। ट्रंप की ये चेतावनी यही बता रही है। You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all I can say. We can. Because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. ट्रंप ने ईरान से ऐसे देशों को भी अलर्ट कर दिया है जिन्होंने अब तक युद्ध में उनका साथ तक नहीं दिया। लेकिन ईरान का टोटल फोकस पड़ोसी देशों पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। ईरान के इस कदम को यूएई और उसके पड़ोसी देशों के बीच फूट डालने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, खास तौर पर जब यूएई का सऊदी अरब से हाल के दिनों में तनाव और बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बातचीत के दौरान ईरानी अधिकारियों ने कथित तौर पर अपने सऊदी समीक्षकों से कहा कि उनकी योजना अमीरातियों को कुचलने की है। तेहरान ने बातचीत में विशेष रूप से रियाद और अबू धाबी के बीच दरार का जिक्र किया। इसके पीछे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध शुरू होने के पहले सऊदी अरब और यूएई के बीच दुश्मनी को माना जा रहा है। असल में यमन में दोनों देशों में युद्ध की नौबत आ गई थी। सऊदी अरब ने यमन में यूएई के सहयोगियों पर हमला तक किया था। सूडान सिविल वॉर में भी ये दोनों देश एक दूसरे के विरोधी पक्षों का समर्थन कर रहे थे।
ईरान में युद्ध के दौरान भी दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ चालें जारी रखी। इसी नफरत को कैश करने के लिए ईरान ने सऊदी को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज कर दी है। सऊदी अरब अगर ईरान के गुट में शामिल हुआ तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। ईरान को इजराइल के सबसे कट्टर दुश्मन तुर्की का भी पूरा समर्थन मिलने के आसार बन गए हैं, क्योंकि तुर्की नेवी के कमांडर एडमिरल के नए ऐलान ने अब इजराइल को भड़का दिया है। तुर्की ने 60,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल से युद्ध के माहौल के बीच तुर्की ने मुगेम एयरक्राफ्ट कैरियर को तेजी से बनाने के आदेश दिए हैं। पहले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2028 के अंत तक बनाने का टाइमलाइन सेट किया गया था,